बारी बारी प्रधान साहब देखो जेडी फोन जड़ा फोन करते हैं अपने ही करता बंदा माइक दे ओए 1 मिनट रुको भैया सब तो सब थोड़ा सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। आप सभी को जय श्री राम। हमारे बीच में माननीय विधायक श्रीमान राजीव समारोह में रखा गया है, जिसमें संत समाज की ओर से महंत मोहन गिरी महाराज जी, महंत बिट्टू गिरी महाराज जी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे मंडल प्रधान रोनी शर्मा जी, संजीव गुप्ता जी व सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आज का हो रहा है, जिसमें हमारे सरपंच बांटू शर्मा जी भी हमीरपुर से जिन जिन दूध दिया दी ते गरीब है गौ सगाई नहीं चल बेचारी हूँ तेरा परमात्मा का रखा है। गाय सनातन की रीढ़ की हड्डी है, गाय एक मेडिकल स्टोर है, गाय एक औषधालय है। प्रिय आत्मा आज गाय की जितनी दुर्दशा है ना इनू की यज्ञ हवन ब्याह शादी उदे विच गौ का पूजन उस गौ का अज निरादर लखां संत दिल्ली दे विच के सारा रड़ा दे कि गाय माता की राष्ट्र माता घोषित करो। बोलो अगर चीता हो सकता मोर हो सकता तो गौ माता क्यों नहीं हो सकती? मेरे भाई बहन हिंदुस्तान में सिर्फ गौवंश जो है ना वो 2 हुक्मरान हुए जिंदे हुक्मरानी दे विच गौवंश बंद होया हिंदुस्तान की धरती। एक राजा अकबर दे मौके इतिहास है, 2 अंक दे विच प्रमाण है गौवंश बंद। दूसरा जब रहीम ने गावल बंदार को जीता तो उन्होंने कहा था कि बोलिए क्या चाहिए। उस वक्त रहीम ने मांगा महाराज अगर देना चाहते हो ना तो हिंदुस्तान की धरती से गौवंश बंद होना चाहिए। माता आज देखिए बोलने में क्या है, बोल दो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। मेरा पुत्रा कहते कहा पाया कहते सेवा की थी फोटो खिंचाने ना, फोटो मैंने गल नहीं बननी है। आपको पता है श्री राम के वंश में राजा दिलीप हुए, रामचरितमानस में चपाई आती है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए। इसका प्रमाण क्या हुआ? रामचरितमानस में क्यों इस चपाई को दोहराया गया? राजा दिलीप ने मात्र 21 दिन गाय माता की पूजा की थी, नंदिनी की, जिसके प्रताप से उसके एक पुत्र कहते हैं रवि, एक गोदी कृपा करने पुत्र है। तो मैं एक भजन कहने लगा सर उते हथ मेरे बुरा दा ओए के न मालो माल दे लोगो जीना के सर उते हथ मेरे बुरा दा जीना के। ताली कौन बजाएगा? ये ताली बजा दी और डंगा ले पाएंगे। जीना ते सर उते हथ मेरे बुरा दा जीना ते सर उते हथ मेरे
महाराज के बंदे है मैं उसे पूछे एक बारी महाराज गद्दी पर बहना हुआ ते के खाना उन्हें कहा पुत्र बूर खाना सेवियां देखियो ओ क्यों दाल बनानिया में चौल बनानिया दाल बनानिया में चौल ओ कहने मेरी ताली दे बजा तू बनाने वाली पई ओ दाल बनानिया में चौल बनानिया दाल बनानिया में चौल बनानिया साग बनानिया में टोटा पकनिया 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 दाल बनानिया पकावे आना वालड़िया मेरी तेरे लगदा पता मोरी वालड़िया तेरे लगदा पता के मोरी वालड़िया मेरी तेरे लगदा पता मोरा वालड़िया कलिया वालड़िया मोरी वालड़िया चुपा वालड़िया कलिया वालड़िया तो सारा टब्बर लेकिन रजीव जसरोटियों ने अपने धर्म पत्नी करने ले आनंद वास्ते जोरदार ताली ये उसने के साथ नहीं है ये चेताए को लिया सुनिया ने आखे तुम इधर आओ ते लगा कि नहीं तो चला बोलो ये सुन रहा है महाराज ये सुनाता है कि जिसका ये रोज ऐसा हुआ तो उन्हें पता होगा कुछ होना महाराज संजय कृष्ण शास्त्री जी हीरा नगर वाले सारे गोगो जी के मंदिर में आए थे शांतनाथ महाराज जी पर चले कृपा पात्र ईश्वर ने कहीं नहीं कहा कि आप इसका भोग ना करें, मगर वो यही कहता है अध्यात्म और भौतिकवाद साथ साथ चलने चाहिए। कि आज हमारी स्थिति नहीं है कि हम अगर एक ही काम करते रहेंगे शायद सफलता ना मिले।
मगर एक जरूर चीज कहता है ईश्वर कहता है सारे सुख सारे पदार्थ मैंने तेरे लिए बनाए, मगर एक बात जरूर संदेश जरूर देता है, कहता है तेल तेल भूंजिता, मतलब त्याग पूर्वक भोगने का कर्तव्य ईश्वर देता है। आज यही कारण है कि इतनी मंदिर में घंटी बजती है, गुरुद्वारे में अरदास होती है, मस्जिद में कुरान पढ़ी जाती है, गिरजाघर में दीपक मोमबत्ती जलाई जाती है, मगर संसार पूरा दुखी है। कारण क्या है? एक ही मात्र कारण है। मेरे संत समाज के कई साथी बोल रहे थे, आपने गीता पढ़ी हो? कृष्ण से भी पूछते हैं, उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का, इस संसार में सबसे उत्तम कर्म क्या है? तो कृष्ण महाराज जवाब देते हैं, यज्ञ कर्म श्रेष्ठम कर्म, पर यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म कोई नहीं। आपके न्योते से पहले जो गिरी जी ने कहा है, और संगत को भी समय, आना है। हाँ माता बहनों को भी आना है, बिल्कुल आना है। देख रहे एक अगला जो सत्संग होगा वो मेरे निवास स्थान पर होगा, संख्या आपकी होगी और माता भी आएंगी, बहनें भी आएंगी, संत समाज भी आएगा। तिथि आप तय करेंगे, मंजूर है कि? और रही कुछ बातें और भी कही, ठीक है, कोई पेंशन का होना चाहिए, कोई व्यवस्था, मेरे ख्याल आपने इनिशिएटिव भी लिया है इसका। जो इस इलाके में जिला के लोग जो बॉर्डर में रहते हैं, मेरा अगली असेंबली जब कश्मीर में लगेगी तो आपका ये इशू मेरे प्रश्न के रूप में होगा। मैंने किसी संत महाराज जी ने, साईं राज जी ने बात की कि गोवध कब रुका। मैं पिछली असेंबली में जो भी समाप्त हुई, जब मैं अब एमएलए बना, जो अब पिछले दिनों जो जम्मू में असेंबली लगी थी, मैंने इस वीफ बैन पे रेजोल्यूशन लाया था, कारणवश क्योंकि उसकी एक लॉटरी निकलती है, बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, वो लगा नहीं, और मैं 3 बार अटेम्प्ट कर ली। और काउ स्लॉटर जब महाराज की गवर्नमेंट थी, हिंदुस्तान में कहीं बैन था या नहीं था, जम्मू कश्मीर में बैन। मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है, और भी जो समाज के इशू हैं, गली भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा, जो आपके विकास के कार्य हैं, मेरा वो कर्तव्य है, वो करूंगा। मगर भाई यह कर रहा है बंद, जब सौदा बेच ले जा, नहीं सुन रहे क्यों सदर्शन सरपंच पटरी बड़ा तुम्हारी उड़ा माँ जना ना इस 24 क्या नोटार होगा। ते मैं क्या कह रहा था, भूल गया। सलाटर बांधे हैं। हाँ, तब भी मैं लगा और मेरी कोई लाऊंगा, मैं पूर्ण एक बार रेजोल्यूशन लाऊंगा। 5-5 मरने की जो बात दत्तगिरी महाराज जी ने कही है कि जो बॉर्डर पे साधु संत समाज रहता है, उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए, ये भी मैं बात लाऊंगा। मगर जिस कार्य के लिए आपने मेरे को बनाया है, मेरी कोशिश है, प्रयास है, और मैं पिछले 8-9 महीने से, जब से आपने बनाया है, अनथक प्रयास कर रहा हूं। और मेरे को पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी पता है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोटा बनाना, किसी कोई इलाका बिलावर में था, कोई बसोली में था, कोई कठुआ में था, कोई हीरानगर में था, एक स्टेट लाइन में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। ये भी कार्य भारतीय जनता पार्टी का है, आपके सारे कार्य होंगे। और दूसरी बात, फलोज वाले महाराज, मैं गया
एक दिन भंडारा था, मैंने जाना था जम्मू, मगर मैं इनका तुरंत मैसेज आया, मैं गया, मैं भूल गया था पहले कि मेरे को वहाँ जाना है। आज मंच पे बैठा था, कह रहे थे कि वो जी लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे ही आया। मैं कहा महाराज ऐसा नहीं है, जिस दिन वो आदमी आया तीसरे दिन वो ट्रांसफर हो गया जिसने वो आपका बनाना था। और एक दूसरी बात है कि मेरा CDF आ गया है। जो आपको मैंने कहा था वो निश्चित रूप से वो होगा। एक शेड बनाना है, एक शौचालय बनाना है, तो वो कार्य में पूरा करूँगा। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कार्य हैं हम करेंगे, मगर एक बात में याद रखनी चाहिए, और मेरे को गर्व है, आपको भी गर्व है, और इस गर्व का कारण भी आप है। मैं बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ, अपने भाषण में ये बात कहता हूँ, अपने संबोधन में ये बात कहता हूँ कि वर्ष 2014 हिंदुस्तान के इतिहास के लिए ऐतिहासिक वर्ष बनने वाला है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, वर्ष 2014 और ये 11 वर्ष का जो समय 29 तक का जो ये समय है, जो मोदी जी का कार्यकाल है, इस कार्यकाल को याद किया जाएगा। उसका कारण एक है, क्योंकि इस हिंदुस्तान की एक विशेषता है कि चाहे आजादी के समय पहले का समय हो, चाहे आजादी के बाद का समय हो, प्री इंडिपेंडेंट ईरा और पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा, जब भी इस देश के जरूरत पड़ी, और ऐसा नहीं है, ये परिस्थितियां अनेकों बार बनी, आजादी के समय भी बनी, इसलिए हमें 800,000 साल लगे आजादी के लिए। और आजादी दिलाने का कार्य किसने किया? समाज ने किया। तब भी चाहे कोई हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, किसी भी जात से था, किसी भी बरादरी से था, लोगों ने एक संकल्प लिया, 800 वर्ष का मुगलों का राज और 200 वर्ष का अंग्रेजों का राज को उखाड़ने के लिए कार्य किया। इस हिंदुस्तान के समाज ने कार्य किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन से तब भी एक आवाज थी कि हमें आजादी चाहिए। इस समाज की विशेषता है। और जब 2014 में हम चुनावी दंगल में कूदे, और उस 14 से पहले जो स्थिति परिस्थितियां इस देश की थी, उस परिस्थितियों में आपने फैसला किया, आपने निर्णय लिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन, एक मत, एक आवाज से फैसला लिया कि अगर इस देश का कोई भागदौड़ संभाल सकता है, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। मैं इसलिए बात साझी कर रहा हूं कि इस 11 वर्षों में अनेक कार्य हुए, विकास के कार्य हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चाहे बस मार्ग से जाओ, रेल मार्ग से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, नजर दौड़ाओगे तो 24 चारों तरफ विकास के कार्य हो रहे हैं। विकास हमारा कर्तव्य कर्म है। मगर जो 2014 से पहले जो स्थितियां इस देश में बनी, पूरा देश व्याकुल था, पूरे देश में क्योस का वातावरण था, अनसर्टेनिटी का वातावरण था, भय का वातावरण था। उस वातावरण में आपने फैसला लिया कि इस देश की भागदौड़ कोई संभाल सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। उसका नमूना आपका सामने है। फैसला आपका था, निर्णय आपका था।